हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंक्शनल एनालिसिस में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें एक थ्योरम है डेंस के ऊपर। इसको बिल्कुल इजी थ्योरम है। डेंस की डेफिनेशन, डेंस सेपरेबल की डेफिनेशन से ही कर सकते हो। एक ही थ्योरम है इस पे। किसी भी मीट्रिक स्पेस को हम कब कहेंगे कि वो सेपरेबल है? कॉल्ड सेपरेबल सेपरेबल इफ इट हैज़ a countable dense subset. It has a countable dense subset. अगर उसके पास कोई काउंटेबल डेंस सबसेट है तो वो हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर आर जो होता है डेंस होता है इन क्यू के अंदर। क्यू काउंटेबल है, यानी कि क्यू का जो क्लोजर है वो किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है। तो आर क्या हो जाएगा? सेपरेबल हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो थ्योरम है बिल्कुल सिंपल है, आप लोग कर सकते हो कि कोई भी नॉन लीनियर स्पेस है एन इज सेपरेबल। कब सेपरेबल होगा कोई भी नॉन लीनियर स्पेस? अगर उसका कंजुगेट सेपरेबल है तो। लेकिन रिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता कि कोई नॉन लीनियर स्पेस अगर आपके पास ये कंट्रा पॉजिटिव के लिए दे रखी है कि कंजुगेट स्पेस ऑफ सेपरेबल नीड नॉट बी ए सेपरेबल। ठीक है, कि उसका स्पेस सेपरेबल हो। तो इसका काउंटर एग्जांपल दे रखा है। ये तो थ्योरम आप लोग करना और उसके बाद बताना इसमें कोई दिक्कत हो तो। बिल्कुल सिंपल है। जो आज हम पढ़ेंगे वो है नेक्स्ट मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है रिज लेमा। एम कोई भी क्लोज्ड प्रॉपर सबस्पेस है नॉन लीनियर स्पेस एन का। ए कोई भी रियल नंबर है जो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो कहता है कोई एक वेक्टर लाई करेगा एक्स ए बिलोंग्स टू एन सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स ए इज इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस एक्स ए की जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन होगी ए से फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एम। तो इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। देखो हमने स्टेटमेंट पढ़ ली है, उसके बाद अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो एम क्या है यहाँ पे? एम इज प्रॉपर सबस्पेस ऑफ एन। एम क्या है? प्रॉपर सबस्पेस है एन का। देन देयर एग्जिस्ट सम वेक्टर एक्स एन बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स एन डज नॉट बिलोंग्स टू एम। डेफिनेशन लगा दी हमने प्रॉपर सबस्पेस ऑफ एन की कि कोई वेक्टर मुझे एन में तो मिलेगा लेकिन वो एम के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है। डी को मैं डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ यहाँ पे। डिस्टेंस ऑफ x1 फ्रॉम m। m सब स्पेस से इसकी ये जो डिस्टेंस है x1 की वो क्या है? मेरे पास d है। तो ऑब्वियस d आपके पास डिस्टेंस क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है। और m आपका क्या दे रखा है? क्लोज दे रखा है। सिंस m इज क्लोज्ड, ठीक है, m आपके पास क्या है? क्लोज्ड है। एंड a जो है वो आपका इस तरह से वैरी करता है 0 और 1 के बीच में। तो इसको हम पूरे इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दो। d पॉजिटिव क्वांटिटी है, इतना तो कंफर्म हो गया। तो ये आ जाएगा d और यहाँ से मैं 0 लेस देन ए, डी की वैल्यू निकालो लेस देन डी बाई ए। तो यहाँ से मेरे पास एक रिजल्ट आ गया कि जो डी है वो लेस देन है डी बाई ए से। ठीक है भाई। उसके बाद हमने क्या किया कि जो डी डिस्टेंस थी उसको मैंने मान लिया इन्फिमम वैल्यू, यानी कि GLB इन्फिमम वैल्यू मान लिया। किसकी? हमने नॉर्म ऑफ x माइनस x1, जहाँ पे सारे x किस में बिलोंग करते हैं? m के अंदर बिलोंग्स करते हैं। ठीक है। और आपको पता है d आपका लेस देन है d बाई ए से। तो d बाई ए आपका नोट ए लोअर बाउंड फॉर द सेट। तो ये इन्फिमम वैल्यू होती है, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। ठीक है, आपका इन्फिमम वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो अगर d लेस देन है इससे, तो ये आपका लोअर बाउंड नहीं होगा इस सेट के लिए। तो देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे भी हम डेफिनेशन लगा सकते हैं कि सम x नोट बिलोंग्स टू m सच दैट x नोट माइनस x1 की जो नॉर्म है वो लेस देन होगी d बाई ए से। ठीक है भाई। इसकी डेफिनेशन हमने यूज की कि आपके पास ये कंडीशन क्या करेगी? होल्ड करेगी। ठीक है। तो अब आगे देखिए। अब आगे आपके पास हम डिफाइन करते हैं एक्स ए। क्या है हमारे पास? x1 माइनस एक्स नोट अपॉन में नोम ऑफ x1 माइनस एक्स नोट। ठीक है भाई। अब नोम अप्लाई कर दो। नोम ऑफ एक्स ए क्या आ जाएगा? इस पे नोम अप्लाई हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यही हमें दिखाना था कि एक्स ए जो है वो इस तरह से आपका एन में बिलोंग करता है, इस तरह का वेक्टर है कि उसकी नोम हमेशा 1 के बराबर है। ठीक है भाई। अब आगे देखिए। अब आगे हम क्या करते हैं? x कोई भी मेरा रेंडमली एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू m। ठीक है भाई। अब देखिए नोम ऑफ x माइनस एक्स ए हम निकाल रहे हैं। नोम x माइनस x1 बाई नोम ऑफ x1 माइनस एक्स नोट
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर को ब्रेक कर दिया हमने, x1 माइनस एक्स नोट, पूरे पे नोम लगा दो, ठीक है भाई। एक्स ए की सिर्फ मैंने वैल्यू रखी है, अब यहाँ पे थ्रो आउट कॉमन आ जाएगा नोम, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है नोम एक, और यहाँ पे आ जाएगा नोम ऑफ x1 माइनस एक्स नोट इंटू एक्स प्लस एक्स नोट, इन दोनों को एक साथ रख लिया, और माइनस में x1, ठीक है। और ये आपका था क्या था, GLB डिफाइन किया था, अगर ये M में से है सारे तो उस केस में ये क्या था, GLB, और GLB आपको पता है इन्फिमम वैल्यू होती है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। और क्या थी वो, D बाई x1 माइनस एक्स नोट, और इसको भी हमने डिफाइन किया था, ये लेस देन था A बाई D से, तो रेसिप्रोकल में है, तो क्या आ जाएगा, A बाई D कैंसिल हो गया, तो आपका क्या प्रूव हो गया, x माइनस एक्स ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है भाई। तो रिज लेमा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रूव हो चुका है। अब नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट में क्या प्रूव करना है आपको कि n कोई भी नॉन लीनियर स्पेस है, देन क्लोज्ड, देन द क्लोज्ड यूनिट बॉल B, आपके पास यूनिट बॉल है ये, इन n इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ दिस इज फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। तो देखो पहले वाले को तो आप हेनबॉर्न थ्योरम से कर सकते हो कि n अगर फाइनाइट डायमेंशनल है आपके पास, सिंस B इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, B क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, तो ये कॉम्पैक्ट होगा किससे, बाय हेनबॉर्न थ्योरम। यहाँ पे हेनबॉर्न थ्योरम को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, कंप्लीटली आपको उसको, तो यहाँ पे कर देना। इसका कन्वर्स पार्ट मैं करवा देती हूँ। कन्वर्स पार्ट में क्या करना है कि हमें ये लेके चलना है, कन्वर्सली सपोज दैट कि जो B है वो कॉम्पैक्ट है, ठीक है, एवरी सीक्वेंस इन n मस्ट बी हैव ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो हमें क्या प्रूव करना है कि उसकी हर एवरी सीक्वेंस जो है B के अंदर वो मस्ट हैव ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। वी हैव टू शो दैट n इज फाइनाइट डायमेंशनल। सबसे पहले हमने मान लिया कि ये कॉम्पैक्ट है, ठीक है B, लेकिन उस केस में हमें शो करना है कि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है होगा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि फाइनाइट नहीं है, तो कोई भी चूज किया आपने, x1 आपका n में बिलोंग करता है, इसकी नोम ये है, n1 कोई भी सब स्पेस है n का, स्पेंड हो रहा है वो x1 से, n1 अब क्या हो गया, यहाँ पे चूज किया आपने, ठीक है, n1 कोई सब स्पेस ऑफ n, सिंस किस तरह से चूज किया, कोई फाइनाइट ही है, तो n1 फाइनाइट डायमेंशनल है तो क्लोज्ड हो जाएगा, तो n1 क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉपर सब स्पेस हो गया n का। तो अब यहाँ पे मैं क्या लगा सकती हूँ, रिज थ्योरम, अभी हम प्रूव करके आए हैं प्रॉपर क्लोज्ड प्रॉपर सब स्पेस के लिए, तो x2 मिलेगा मुझे जिसकी नोम 1 होगी, लेकिन वो ग्रेटर देन a होगा, यहाँ पे a हमने 1/2 सपोज किया, ठीक है। इसी तरह से हम n2 कोई सब स्पेस ले रहे हैं, n का वो जनरेट हो रहा है 2 वेक्टर से, ठीक है, n2 प्रॉपर क्लोज सब स्पेस हो जाएगा n का, अगेन हम रिज अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उस केस में हमें x3 मिलेगा, इस तरह की कंडीशन, इस तरह से हम लास्ट जब करते जाएंगे, वी कैन ऑब्टेन ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B सच दैट, इस तरह की कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, xm माइनस xn ग्रेटर देन 1/2, यानी कि हमें कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगी ही नहीं इस केस में। अगर हमें कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं मिलेगी तो कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि आपके पास कॉम्पैक्ट था, कॉम्पैक्ट की तो डेफिनेशन ये कहती है कि उसके हर सीक्वेंस के पास क्या होगी, मस्ट ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। सो इसका मतलब क्या है कि जो डायमेंशनल सब स्पेस होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा आपका, ठीक है, कैसा होगा, फाइनाइट होगा। ये 2 थ्योरम है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो किसकी है, कॉम्पैक्ट ऑपरेटर ऑन नॉन लीनियर स्पेसिस, एक्स और वाई आपके पास 2 नॉन लीनियर स्पेसिस है, कोई भी ऑपरेटी आपने मैपिंग डिफाइन की एक्स से वाई, इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर और कंप्लीटली कॉन्टिन्यूस लीनियर ऑपरेटर इफ, सबसे पहले तो टी को क्या होना पड़ेगा, लीनियर, एंड फॉर एवरी बाउंडेड सबसेट ऑफ एम ऑफ एक्स, कोई भी बाउंडेड, हर बाउंडेड सबसेट m है आपका x का, द इमेज Tm इज रिलेटिवली कॉम्पैक्ट। किसी भी क्लोज्ड सबसेट बाउंडेड सबसेट है m x का, उसके लिए T ऑफ m को क्या होना पड़ेगा, रिलेटिवली कॉम्पैक्ट, यानी कि T ऑफ m का जो क्लोजर है वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट, इसको बोलते हैं रिलेटिवली कॉम्पैक्ट, ठीक है, ये डेफिनेशन है। उसके बाद इसने 2 एग्जाम्पल डिफाइन कर रखे हैं, के ऑफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूस लीनियर रियल वैल्यूड फंक्शन है, इस पर डिफाइन कर रखा है, ऑपरेट इस तरह से, फंक्शन की वैल्यू ये है, कॉम्पैक्ट दिखा रखा है, पहले लीनियर है, उसके बाद एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की देखो, यहाँ पे के ऑफ x1, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगाई है, लेस देन एप्सिलॉन a से b
ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया और उसके बाद हमने ये सोल्व किया। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास, ये पर्टिकुलर केस में है 0 1 से क्रॉस 0 1। ठीक है, तो एक बार ये दो एग्जाम्पल करके देखना और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे इसमें बताना। ठीक है भाई, डेफिनेशन थी हमारी किसकी, कॉम्पैक्ट ऑपरेटर ऑन नॉन लीनियर स्पेसेस की। ठीक है, दो एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स के, एक को क्लोज इंटरवल सी इंटू क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन कर रखा है, दूसरे को क्लोज इंटरवल 0 1 पे डिफाइन कर रखा है। ठीक है भाई, थैंक यू।